नमस्कार किसान भाइयों, आपके अपने चैनल किसान टाइम्स पर आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आजकल बिजली की कमी के बाद में ये सोलर खेतों में बिजली की कमी के चलते हर कोई किसान अपने ट्यूबवेल के ऊपर सोलर सिस्टम लगवाना चाहता है। और इस सोलर सिस्टम लगवाते टाइम ये खास बात को ध्यान में रखना पड़ती है। ये देखिए, मैंने खुद अपने खेत के अंदर ये सौर पैनल लगवाए हैं। इससे दिन भर हम अपने खेतों की सिंचाई कर रहे हैं। लेकिन ये लगाते टाइम मैंने जो समस्याएं महसूस की या जिन समस्याओं का मैंने सामना किया, वो मैं आपसे आज शेयर कर रहा हूँ। देखिए, सोलर पैनल जब हम लगाते हैं तो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जब भी हम किसी एजेंसी वाले से या दुकान वाले से बात करते हैं तो वो पूरा का पूरा अपना पूरा सेट बेचने के चक्कर में रहता है। उसमें सौर पैनल, स्टार्टर और मोटर और सारा का सारा वो अपना बेचने के चक्कर में रहता है। लेकिन हर एक किसान के खेत में पहले से ट्यूबवेल बना होता है और उस ट्यूबवेल के अंदर पंप सेट भी लगा होता है। तो जाहिर है, यदि सोलर के साथ हम नया पंप सेट खरीदें तो पुराने वाले पंप सेट का क्या करें? वो तो एक तरह से वेस्ट गया, या फिर हम कबाड़ी को बेचें। अब आप देख लीजिए कि सौर पैनल के अंदर जो शक्ति की मोटर आती है 5 HP की, वो लगभग 30,000 रुपये के आसपास आती है। अब 30,000 रुपये आपके फालतू लगते हैं, क्योंकि सौर पैनल बेचने वाला जो भी दुकानदार है वो आपको एक ही बात कहेगा कि साहब, आपकी जो मोटर लगी हुई है, पहले से जो लगी हुई है, वो मोटर काम नहीं आएगी। मैंने भी 4-5 जगह ट्राई की, जिसके पास भी मैं गया तो उन्होंने एक ही बात कही कि साहब, आपकी जो 3 फेस मोटर लगी हुई है, यानी जो AC मोटर लगी हुई है, वो आपका काम नहीं आएगी। हमारी जो सौर ऊर्जा के हिसाब से डिज़ाइन की हुई शक्ति की मोटर है, आप वही लगाइए। लेकिन मेरी सोच ये थी कि मैं 30,000 रुपये फालतू में क्यों वेस्ट करूं, जब मेरे पास यहाँ टेक्समो की बहुत बढ़िया कंपनी की मोटर लगी हुई है मेरे ट्यूबवेल में, तो मैं उसी को क्यों नहीं काम लूँ। फिर मुझे बिजली से भी चलानी है उसको। तो अक्सर कई लोग ये भी कह देते हैं कि साहब, वो हमारी शक्ति वाली बिजली से नहीं चलेगी, उसके अंदर वो कम वोल्टेज की होती है, आपके वोल्टेज ज़्यादा आते हैं तो वो ख़राब हो सकती है। तो मेरे लिए वो भी एक रिस्क था। हालांकि मैंने कभी इस्तेमाल नहीं की, तो वो चलती है या नहीं चलती मुझे नहीं पता। लेकिन बात यह है कि जब मेरे पास पहले से मोटर लगी है 5 HP की, तो मैं उसके 30,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट क्यों करूं। तो दोस्तों, मैंने ये सौर पैनल लगवाया है। ये देखिए, ये UTL कंपनी का मैंने सौर पैनल लगाए हैं। और मेरी लगाने वाले एक लड़के से यही शर्त थी कि मैं अपनी मोटर को इस्तेमाल करूँगा। हाँ, मेरी मोटर यदि सक्सेस नहीं हो, वो नहीं चले, तब तुम ला करके अपनी लगा देना। तो मैंने एक ये एक्सपेरिमेंट किया, अपने खेत में सौर पैनल लगवाए। और मेरी जो पहले से टेक्समो की 5 HP की मोटर लगी हुई थी, वो इस सौर पैनल से चल रही है। तो कुल मिलाकर ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपके खेत में भी, आपके ट्यूबवेल में यदि पहले से जो मोटर लगी हुई है बिजली वाली, वो आप बदले नहीं। यदि आपको सौर पैनल लगाना है तो उसी पे लगवा दें। मैंने इस मोटर में क्या किया है, वो मैं आपको बताऊं कि मैंने एक इस सौर पैनल के नीचे एक चेंज ओवर लगवा दिया। उसके अंदर सोलर का भी कनेक्शन है और बिजली का भी कनेक्शन है। जब ये मोटर मुझे सोलर से भी चलानी होती है तो मैं सोलर पे कर देता हूँ, जब बिजली से चलानी होती है तो मैं इसको बिजली पे कर देता हूँ। यानी मेरी जो मोटर है टेक्समो की, ये सोलर पे भी चल रही है और साथ ही साथ बिजली से भी चल रही है। तो मैं ये 2 in 1 एक तरह से काम कर रही है। तो आप जब भी सौर पैनल लगवाएं, यानी सौर ऊर्जा आप अपने ट्यूबवेल के ऊपर लगवाएं, तो इस बात का ध्यान रखें, किसी के बहकावे में नहीं आए। क्योंकि ज़्यादातर दुकानदार अपनी मोटर बेचने के चक्कर में वो ये कह देते हैं कि साहब, आपकी मोटर चलेगी नहीं, ये मेरी मोटर चल रही है। आपको इस तरह का, यदि कोई भी आपको इस तरह से यदि मूर्ख बनाने की कोशिश करे, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करे, तो ये मेरा वीडियो उसके मुंह पे मारे कि ये देख, जब इनकी टेक्समो की मोटर चल रही है तो हमारी क्यों नहीं चलेगी। तो किसान भाइयों, ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद था वो यही था कि आप जब भी सौर पैनल लगवाएं अपने खेत में, तो आपकी जो पुरानी मोटर है उसी पे लगवाएं, आपको नई खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको यदि मोटर की आवश्यकता हो, एक्स्ट्रा मोटर की आवश्यकता हो, या आप अपने खेत में कोई दूसरा ट्यूबवेल खरीद रहे हो, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि फिर सौर ऊर्जा वाली लगाएं। हाँ, अभी इसके अंदर मैं एक चीज़ और बताता हूँ, जो डिफरेंस क्या है इसके अंदर। चूँकि ये जो मेरी टेक्समो की जो AC मोटर लगी हुई है, इसको थोड़ा वोल्टेज ज़्यादा चाहिए, ये बिजली के हिसाब से डिज़ाइन की हुई है। और जो सोलर के हिसाब से डिज़ाइन की हुई मोटर आती है, वो कम वोल्टेज में चल जाती है। तो ये सुबह लगभग करीब आधा घंटा लेट से चलती है और करीब 10% पानी सोलर पे ये कम देती है। यानी जितना बिजली में जो ये मोटर पानी देती है, वो सोलर पे चलाने पे 10% पानी कम देती है।
लेकिन मैं इस थोड़े से डिफरेंस के लिए 30,000 रुपये का एक तरह से इन्वेस्टमेंट क्यों करता। मैंने अपने 30,000 रुपये बचाने के लिए वही मोटर लगा रखी है, जो टेक्समो की मेरी मोटर थी वही चल रही है इसके ऊपर। पिछले अभी 15 दिन से मैं ये मोटर चला रहा हूँ, अभी तक कोई ख़तरा नहीं हुआ, तो आगे भी कोई ख़तरा नहीं होगा, क्योंकि यदि ख़तरा होता, यदि मोटर जलती कम वोल्टेज में, तो ये अब तक जल चुकी होती। तो किसान भाइयों, आप भी जब भी सौर पैनल लगवाने की सोचे तो आपको नई मोटर खरीदने की ज़रूरत नहीं है, उसके 30,000 रुपये फालतू वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी पुरानी मोटर से ही, पुरानी मोटर के ऊपर ही सोलर सिस्टम लगवा लें। और साथ में यदि आप बिजली भी चलाना चाहते हैं तो इधर उधर का जुगाड़ करने के बजाय आप 3-3.5 रुपये का एक चेंज ओवर आता है, ये चेंज ओवर आप लगवाएं, ताकि चेंज ओवर लगने के बाद में आपको कोई रिस्क नहीं रहे, कोई ख़तरा नहीं रहे। सीधा ऊपर नीचे किया, सोलर पे ज़रूरत है तो सोलर पे कर लिया, और बिजली पे ज़रूरत है तो बिजली पे कर लिया। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, हम फिर इसी तरह की जानकारी लेकर के हाजिर होंगे। धन्यवाद।